Good morning, student. I am Himanshu Mudgal, class 10th, History, chapter 3rd, Nationalism in India का एपिसोड 3 को लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। स्वराज इन द प्लांटेशन, बागवानी में स्वराज का क्या मतलब था। इस मूवमेंट के प्लांटेशन में इफेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। द गवर्नमेंट हैड पास्ड द इनलैंड इमिग्रेटिंग एक्ट ऑफ 1859। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेटिंग एक्ट 1859 में, जिसमें कहा गया कि प्लांटेशन वर्कर कभी भी अपनी फील्ड में को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मतलब प्लांटेशन में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, मतलब अपने खेतों को छोड़ के। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो प्लांटेशन वर्कर ने अपने आप सोच लिया कि स्वराज का मतलब है इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। अपने आप में भी सोच लिया कि गांधी राज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वर्कर्स ने अपने फील्ड छोड़कर घर जाना स्टार्ट कर दिया। जब पुलिस ने उनको देखा तो उन्हें बहुत मारा। ये सब चीज़ें आप अलग अलग रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हो। गांधी जी के इस मूवमेंट के आइडिया लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लोगों ने उनके आइडिया को अपने आप अलग अलग अर्थों में समझ लिया। गांधी ने इस मूवमेंट में विड्रॉ कर लिया और उन्होंने सोच लिया कि किसी भी मास मूवमेंट से पहले इंडियन को एजुकेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वे बिना पढ़े लिखे कुछ भी बातें दूसरों की कही हुई सुनी बातों को समझ लेते हैं। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो अपने बुद्धि का यूज करके बात को समझेंगे। और एजुकेशन के साथ साथ उन्हें ट्रेंड प्रशिक्षित कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, डाइड ऑन 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक जो कि फर्स्ट नेता थे, फर्स्ट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के, 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई। ऑन द सेम डे, उसी दिन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली अनाउंस। उसी दिन अशोक आंदोलन का अनाउंसमेंट हो गया। टॉपिक 4, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। फरवरी 1922 में अशोक आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। तब बहुत सारे इंडियंस, भारतीय लोगों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ जाकर उनकी पॉलिसी को अपोज करना होगा। इसके लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि वे आंदोलनों के द्वारा स्वतंत्रता चाहते थे। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन था साइमन कमीशन ऑफ 1927, 1927 का साइमन कमीशन, और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 की आर्थिक महामंदी। साइमन कमीशन की हम बात करते हैं। द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज साइमन ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1919। 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में जो असेंबली के जो मेंबर थे उनने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। उनने मतलब इसके कुछ नुकसान बताए कि ये कमीशन आ गया तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हो गई कुछ सुधारों के लिए। जिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। इट्स चेयरमैन वाज द सर जॉन साइमन। इसका जो मुख्य चेयरमैन था वो सर जॉन साइमन थे। इंडियन बायोकॉटेड इट, इंडियन लोगों ने इसका बहिष्कार किया। एज देयर वर नो इंडियन मेंबर इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। मोर ओवर देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज, इसमें स्वतंत्रता की कोई भावना ही नहीं दिख रही थी। विच वाज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियन, जो कि भारतीय लोगों की पहली प्राथमिकता थी स्वराज दिलवाना। इसलिए इंडिया ने इस कमीशन का विरोध किया। व्हेन द कमीशन अराइव्ड द इंडिया इन 1928, जब यह कमीशन आयोग भारत में 1928 में पहुंचा, इट वाज मेड विद डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसको विरोध का सामना करना पड़ा बैनरों के साथ, जिस पर लिखा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट द पुलिस डिड लाठीचार्ज एट लाहौर। इसके दौरान पुलिस ने क्या किया, उन लोगों पर जो लोग बैनर लगा के विरोध कर रहे थे उन लोगों पर लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट द पुलिस डिड लाठीचार्ज और एट लाहौर, लाहौर की घटना ये, एज ए रिजल्ट जिसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय डाइड, जिसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मौत हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक ग्रेट डिप्रेशन अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।